दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट नॉक्स वेल पर। यहाँ हम लेकर आते हैं जमीनी सच्चाई से जुड़ी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि कुछ सिखाकर भी जाती हैं। आज की कहानी है। मुंबई की सड़कों पर वैसे तो ट्रैफिक का शोर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जब बात मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या घोड़बंदर रोड के कुछ सन्नाटे भरे हिस्सों की आती है तो किस्से कुछ और ही होते हैं। यहाँ एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है जो अक्सर ड्राइवरों के बीच सुनी जाती है। आधी रात का मुसाफिर। ये बात करीब 2 साल पुरानी है। समीर नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुणे से मुंबई अपनी कार से लौट रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे और लोनावाला के पास धुंध काफी गहरी थी। अजीब शुरुआत। समीर अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था कि अचानक उसे अपनी हेडलाइट की रोशनी में सड़क किनारे एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी दिखी। उसने सोचा शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी, लेकिन जैसे ही उसने कार पास की वो महिला गायब हो गई। समीर ने इसे अपना वहम समझा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। पीछे की सीट का साया। कुछ किलोमीटर बाद समीर को महसूस हुआ कि उसकी कार का वजन थोड़ा बढ़ गया है। उसने रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाला शीशा देखा और उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। पिछली सीट पर वही महिला बैठी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके गीले बालों से टपकते पानी की आवाज सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। जब डर आपकी रगों में दौड़ने लगे तो ब्रेक मारना भी खतरनाक हो सकता है। दहशत का पल। समीर ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की और अपनी आंखें सड़क पर टिकाए रखीं। तभी उसे एक ठंडी आवाज सुनाई दी, बेटा, आगे रास्ता बंद है। समीर ने जैसे ही चौंक कर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने वापस सड़क पर नजर डाली तो उसके होश उड़ गए। ठीक सामने एक बड़ा ट्रक पलटा हुआ था। अगर वो उस पल ब्रेक नहीं मारता तो उसकी कार सीधे ट्रक के नीचे होती। क्या ये सच था? समीर ने कांपते हाथों से कार रोकी। वहां पहुंचे पुलिस वालों ने बताया कि उस मोड़ पर अक्सर हादसे होते हैं और कई लोगों ने उस सफेद साड़ी वाली औरत को देखा है। कुछ लोग उसे एक बुरी आत्मा कहते हैं तो कुछ उसे एक रक्षक मानते हैं जो हादसों से पहले चेतावनी देती है। आज भी समीर रात के वक्त उस रास्ते पर अकेले जाने से कतराता है। माफी चाहता हूं, बिल्कुल सही कहा आपने। कहानी के बीच में पार्ट 2 जैसे शब्दों से माहौल खराब हो जाता है। चलिए उस खौफनाक सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां समीर ने राहत की सांस ली थी। सफर का वो अधूरा सच। समीर को लगा कि पुलिस वालों से बात करके और हाईवे की रोशनी में पहुंचकर वो सुरक्षित हो गया है। उसने अपनी कार की रफ्तार बढ़ाई और रेडियो चालू कर दिया ताकि उसका ध्यान भटक सके। लेकिन जैसे ही वो नवी मुंबई के करीब पहुंचा, उसे अपनी कार के केबिन के अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ऐसी ठंडक जो एयर कंडीशनर की नहीं थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी कार के डैशबोर्ड पर रखा परफ्यूम अचानक से फर्श पर गिर गया। जब उसने नीचे झुककर उसे उठाने की कोशिश की तो उसकी उंगलियों को कुछ ठंडा और चिपचिपा महसूस हुआ। वो कीचड़ था, ताजा गीला कीचड़, जैसे कोई अभी अभी बारिश में भीगकर कार के अंदर आया हो। हवा में तैरती आहटें। समीर ने डरते डरते कार के बीच वाले आईने यानी रियर व्यू मिरर में देखा। पिछली सीट खाली थी, लेकिन सीट के कवर पर पानी के 2 बड़े धब्बे उभर आए थे, जैसे वहां कोई अदृश्य इंसान बैठा हो। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, किसी के फुसफुसाने की नहीं बल्कि चूड़ियों के खनकने की। वो आवाज सीधे समीर के कान के पास से आई थी। अंतिम मोड़। समीर ने घबराहट में एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिया। उसे बस अपने घर पहुंचना था, लेकिन जैसे ही उसने अपने अपार्टमेंट की पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और बाहर निकला, उसने देखा कि कार की पिछली खिड़की के शीशे पर अंदर की तरफ से एक छोटे से बच्चे के हाथ का निशान बना हुआ था। समीर का दिल डूब गया। वो अकेली नहीं थी। अगले दिन जब उसने अपनी कार की डिक्की यानी बूट खोली तो उसे वहां एक छोटी सी गुड़िया मिली जो पूरी तरह गीली थी और उससे वही पुरानी सड़न वाली गंध आ रही थी। समीर समझ गया कि उस रात उसने सिर्फ एक साए को नहीं देखा था, बल्कि वो अनजाने में किसी ऐसी चीज को अपने घर तक ले आया था जिसे कभी रास्ता नहीं मिलना चाहिए था। समीर के घर की वो रात कभी खत्म नहीं होने वाली थी। जैसे ही उसने वो गीली गुड़िया डिक्की में देखी, उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने फौरन उस गुड़िया को पार्किंग के कचरे के डब्बे में फेंक दिया और भागते हुए अपने फ्लैट की ओर बढ़ा। उसे लगा कि दरवाजा बंद करते ही वो सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन वो गलत था। घर के अंदर की दस्तक। रात के 3 बज रहे थे। समीर गहरी नींद में जाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसके बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुला। चू की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। समीर ने सोचा शायद हवा से खुला होगा, लेकिन तभी उसे फर्श पर गीले पैरों के चलने की आवाज सुनाई दी। चप 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 चप। वो आवाज उसके बिस्तर के बिल्कुल पास आकर रुक गई। समीर ने डर के मारे अपनी आंखें नहीं खोली। उसने कंबल को कसकर ओढ़ लिया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर का एक कोना धीरे से नीचे दबा है, जैसे कोई भारी चीज उस पर बैठ गई हो।
दीवार पर लिखा संदेश। समीर की हिम्मत जवाब दे गई। उसने झटके से लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। राहत की सांस लेने ही वाला था कि उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल के आईने पर पड़ी। आईने पर जमी धुंध के बीच उंगलियों से कुछ लिखा हुआ था, मेरा बच्चा वापस करो। समीर को याद आया कि उसने वो गुड़िया कचरे में फेंक दी थी। वो पागलों की तरह नीचे पार्किंग की ओर भागा, लेकिन जब उसने कचरे का डब्बा देखा तो वो खाली था। वहां ना गुड़िया थी, ना ही कोई कचरा। वो साया और आखिरी चेतावनी। वहां से लौटते वक्त जब समीर लिफ्ट में चढ़ा तो लिफ्ट अचानक 4 और 5 फ्लोर के बीच अटक गई। लाइटें डिम होने लगीं और लिफ्ट के कोने में वही गंध फैल गई, वही गीली मिट्टी और सड़न की गंध। तभी लिफ्ट की छत से पानी की बूंदें गिरने लगीं। समीर ने ऊपर देखा और उसकी चीख गले में ही फंस गई। लिफ्ट की छत से लटकी थी वो महिला, उल्टी लटकी हुई। उसका चेहरा बालों से ढका था और उसकी सफेद साड़ी से पानी की धार बह रही थी। उसने अपना हाथ समीर की ओर बढ़ाया। उसके हाथ में वही पुरानी पीतल की चाबी थी जो समीर को कार में मिली थी। जैसे ही उसने वो चाबी समीर के हथेली पर रखी, लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। बाहर कोई नहीं था, बस गलियारे की ठंडी हवा थी। अगले दिन समीर ने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि आज भी उस हाईवे पर अगर कोई कार बिना रुके निकलती है तो वो महिला उसकी छत पर सवार हो जाती है। वो आज भी अपना खोया हुआ बच्चा ढूंढ रही है और जो उसे रास्ता नहीं देता वो उसे अपने साथ ले जाती है। समीर ने वो घर तो छोड़ दिया, लेकिन वो पीतल की चाबी अब भी उसके पास थी। उसे लगा था कि घर बदलने से पीछा छूट जाएगा, पर वो गलत था। वो चाबी जिस भी मेज या दराज में रखी जाती, सुबह वो समीर के तकिए के नीचे मिलती। ऐसा लग रहा था जैसे वो चाबी उसे किसी खास जगह बुला रही है। खौफनाक वापसी। थक हार कर समीर ने तय किया कि वो इस रहस्य को खत्म करके रहेगा। उसने उन पुराने अखबारों और रिकॉर्ड्स को खंगाला जिनमें उस हाईवे के हादसों का जिक्र था। उसे एक पुरानी खबर मिली, 20 साल पहले उसी मोड़ पर एक महिला और उसके बच्चे की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनकी कार का दरवाजा लॉक हो गया था और वो बाहर नहीं निकल पाए थे। समीर समझ गया, वो चाबी उसी पुरानी कार की थी। आधी रात का सफर। समीर वापस उसी हाईवे पर पहुंचा। रात के ठीक 2:30 बज रहे थे। जैसे ही वो उसी मोड़ पर पहुंचा जहां उसे पहली बार वो साया दिखा था, उसकी कार अपने आप धीमी हो गई। हेडलाइट्स टिमटिमाने लगी। समीर कार से नीचे उतरा। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। उसने अपनी हाथ में वो चाबी ली और हवा में बुदबुदाया, मैं इसे वापस करने आया हूं। जंगल के अंदर का राज। अचानक सड़क किनारे झाड़ियों के पीछे से एक धीमी रोशनी दिखाई दी। समीर सम्मोहित सा उस ओर बढ़ने लगा। झाड़ियों के पार खाई में एक पुरानी जंग लगी कार का ढांचा पड़ा था, जिसे सालों से किसी ने नहीं देखा था। वो कार झाड़ियों और मिट्टी में दबी हुई थी। जैसे ही समीर उस कार के पास पहुंचा, उसके हाथ की चाबी कांपने लगी। उसने कांपते हाथों से कार के पिछले दरवाजे के लॉक में चाबी डाली। खौफनाक मंजर। जैसे ही ताला खुला, कार का दरवाजा एक चीख के साथ खुला। अंदर कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी मिट्टी से सनी गुड़िया और एक फटी हुई सफेद साड़ी का टुकड़ा पड़ा था। समीर समझ गया कि चाबी वहीं छोड़ने का वक्त आ गया है। उसने चाबी वहीं छोड़ दी और पीछे मुड़ा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वही महिला खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसके साथ एक छोटा बच्चा खड़ा था जिसने वही गुड़िया पकड़ी हुई थी। अंतिम विदाई। महिला ने समीर की ओर देखा और धीरे से सिर झुकाया, जैसे शुक्रिया कह रही हो। पलक झपकते ही वे दोनों धुएं की तरह हवा में ओझल हो गए। उस पल हाईवे का वो भारी सन्नाटा भी खत्म हो गया और दूर से आती गाड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। समीर वापस अपनी कार की ओर भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शहर पहुंचने के बाद उसने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने अपनी कार का शीशा साफ किया तो धूल के बीच उंगलियों से एक छोटा सा हृदय यानी हार्ट बना हुआ था। समीर समझ गया कि कभी कभी जो हमें डराते हैं वो सिर्फ अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। उस रात के बाद समीर ने कभी उस हाईवे पर किसी साए को नहीं देखा। मुक्ति मिल जाने के बाद समीर को लगा कि अब सब कुछ शांत हो गया है। उसने अपनी सामान्य जिंदगी फिर से शुरू कर दी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, वो अंतिम निशान। समीर अब उस हाईवे से गुजरने में डरता नहीं था। उसे लगा कि उसने एक भटकती आत्मा को शांति दे दी है। लेकिन एक रात जब वो अपनी नई नौकरी से घर लौट रहा था, उसकी कार के रेडियो पर अचानक तेज स्टैटिक यानी खुरखुरी आवाज आने लगी। वो आवाज धीरे धीरे एक लोरी में बदल गई, वही लोरी जो उसने उस रात उस खाई के पास सुनी थी। समीर ने घबराकर गाड़ी रोकी। उसे लगा शायद ये सिर्फ उसके दिमाग का वहम है। तभी उसने ध्यान दिया कि उसके डैशबोर्ड पर रखी वही पुरानी पीतल की चाबी जिसे वो उस पुरानी कार के दरवाजे में छोड़कर आया था, वहां वापस रखी हुई थी। उसके साथ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था जिस पर मिट्टी से लिखा था, वो अभी भी इंतजार कर रहा है। हाईवे का नया पहरेदार। समीर को समझ नहीं आया कि वो कौन है। उसने गाड़ी से उतरकर ठंडी हवा में चारों ओर देखा। अचानक उसे महसूस हुआ कि सड़क के दूसरी तरफ एक काला सा साया खड़ा है। वो महिला नहीं थी, वो कोई पुरुष था जिसकी कद काठी बहुत लंबी थी और उसने एक पुराना फटा हुआ कोट पहना हुआ था।
जैसे ही उस साये ने समीर की तरफ कदम बढ़ाया, हाईवे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। समीर ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी जहां गिर रही थी वहां सड़क ही नहीं थी। वो फिर से उसी खाई के किनारे खड़ा था जहां उसने चाबी वापस की थी। परछाई का खेल। उस लंबे साये ने समीर के कान में फुसफुसाया, उसने तो मुक्ति पाली, लेकिन मेरा क्या? मुझे रास्ता किसने दिखाया? समीर को एहसास हुआ कि उस दुर्घटना में सिर्फ माँ और बच्चा नहीं थे, बल्कि एक और शख्स भी था जिसकी कहानी कभी अखबारों में नहीं आई थी। वो उस कार का ड्राइवर था जो आज भी उस अंधेरी खाई में कैद था। सन्नाटे की गूंज। समीर की रूह कांप गई। उस लंबे साये ने समीर का हाथ पकड़ा। समीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका खून बर्फ बन गया हो। तभी दूर से एक एम्बुलेंस की सायरन सुनाई दी। उस तेज आवाज से वो साया पल भर के लिए पीछे हटा और समीर को भागने का मौका मिल गया। समीर बिना पीछे देखे अपनी कार में कूदा और इंजन स्टार्ट किया। इस बार उसने कोई प्रार्थना नहीं की, बस अपनी पूरी ताकत से गाड़ी भगाई। जब वो शहर की भीड़-भाड़ में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके हाथ पर काले पंजे का निशान बन गया था जो जल रहा था। आज भी मुंबई के उस हाईवे पर लोग कहते हैं कि महिला तो चली गई, लेकिन एक काला साया आज भी वहां लिफ्ट मांगता है। वो किसी मुक्ति की तलाश में नहीं है, बल्कि वो किसी को अपनी जगह उस अंधेरी खाई में ले जाना चाहता है। हाथ पर पड़ा वो काला निशान जल रहा था, जैसे किसी ने गर्म लोहे से समीर की खाल दाग दी हो। समीर समझ चुका था कि ये कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। वो काला साया मुक्ति नहीं, बल्कि बदला चाहता था। खाई का बुलावा। समीर अगले कई दिनों तक बुखार में तपता रहा। उसे नींद में भी वही हाईवे, वही खाई और वही काला कोट पहना हुआ लंबा साया दिखाई देता। उसे हर रात अपने घर की खिड़की पर किसी के नाखूनों से खुरचने की आवाज सुनाई देती, खरर खरर, जैसे कोई बाहर लटका हुआ अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। चौंकाने वाला खुलासा। समीर ने हार मानकर उस पुराने अखबार के दफ्तर जाने का फैसला किया जहां से उसने दुर्घटना की जानकारी ली थी। उसने पुराने आर्काइव्स खंगाले और उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसके होश उड़ा दिए। 20 साल पहले हुई उस दुर्घटना में ड्राइवर मरा नहीं था, वो ड्राइवर भाग गया था। अखबार की पुरानी कतरन में लिखा था कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और हादसे के बाद वो महिला और बच्चे को जलती कार में छोड़कर फरार हो गया था। बाद में उसने एक ग्लानी में आकर उसी हाईवे के पास एक पेड़ से लटककर जान दे दी थी। अंतिम आमना सामना। समीर समझ गया कि वो साया उस ड्राइवर की भटकती रूह है जो अब भी उस सड़क पर अपनी उस गलती की सजा काट रहा है और किसी को अपना शिकार बनाना चाहता है। समीर ने हिम्मत जुटाई और गंगाजल और एक दिया लेकर दोबारा उस जगह पहुंचा। वो डरना छोड़ चुका था। उसने उस पेड़ के पास जाकर दिया जलाया जहां उस ड्राइवर ने अपनी जान दी थी। अंधेरे की ताकत। अचानक हवाएं तेज चलने लगीं। पेड़ की टहनियां ऐसे हिलने लगीं जैसे कोई उन्हें जोर जोर से पीट रहा हो। वो काला साया समीर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों की जगह 2 धधकते हुए अंगारे थे। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे यहां से निकालो, मुझे ठंड लग रही है। समीर ने कांपते हुए हाथ से गंगाजल छिड़का और जोर से चिल्लाया, तुम्हारी सजा तुम्हारी अपनी करनी है। तुमने उन्हें मरने के लिए छोड़ा था, अब इसी अंधेरे में रहो। सन्नाटा और सच्चाई। जैसे ही समीर ने वो वाक्य पूरा किया, वो साया एक भयानक चीख के साथ धुएं में बदल गया। अचानक वहां एकदम शांति छा गई। समीर के हाथ पर बना वो काला निशान धीरे धीरे मिटने लगा। लेकिन जैसे ही समीर मुड़कर अपनी कार की तरफ बढ़ा, उसने सड़क पर धूल में कुछ देखा। वहां छोटे छोटे जूतों के निशान थे, वही बच्चे के निशान, और उन निशानों के पास एक ताज़ा फूल पड़ा था। समीर समझ गया कि उस रूहानी माँ और बच्चे ने उसे बचा लिया था। उन्होंने उस काले साये को समीर तक पहुंचने से रोक दिया था। आज की हकीकत। समीर ने अब वो शहर छोड़ दिया है और वो अब कभी रात में गाड़ी नहीं चलाता। लेकिन आज भी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के उस खास मोड़ पर अगर कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी रोकता है तो उसे हवा में एक धुंधली सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। लोग कहते हैं कि वो सड़क अब सुरक्षित है, लेकिन साया अभी भी वहीं कहीं उस अंधेरी खाई की गहराई में सही वक्त का इंतजार कर रहा है। समीर को लगा कि उसने उस काले साये को हरा दिया है, लेकिन आत्माओं की दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। वो शांति जो उसे महसूस हो रही थी, वो तूफान से पहले की खामोशी थी। लौटता हुआ साया। समीर अपने घर लौट आया और गहरी नींद में सो गया। महीनों तक सब कुछ ठीक रहा, निशान मिट चुका था, डरावने सपने थम चुके थे। लेकिन एक रात जब मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसके घर की बिजली चली गई। अंधेरे में उसे फिर वही गंध आई, गीली मिट्टी और सड़न। समीर ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। दीवार पर उसे अपनी ही परछाई दिखी,
लेकिन वो परछाई उसकी हरकतों का पीछा नहीं कर रही थी। समीर स्थिर खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई धीरे धीरे अपना हाथ उठा रही थी। परछाई के गले में एक फंदा लटका हुआ था। परछाई का जाल। समीर समझ गया कि उसने उस ड्राइवर की रूह को भगाया नहीं था, बल्कि अनजाने में उसे चुनौती देकर खुद से जोड़ लिया था। वो साया अब बाहर नहीं, बल्कि समीर के भीतर घर करने की कोशिश कर रहा था। उसने शीशे में देखा, उसकी अपनी आंखें उसे अपनी नहीं लग रही थीं। वो धीरे धीरे वैसी ही लाल और धधकती हुई हो रही थीं जैसी उस साए की थीं। समीर के गले में अचानक एक भारी दबाव महसूस होने लगा, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसे कस रही हो। आखिरी कोशिश। वो भागकर अपनी कार की तरफ गया। उसे लगा कि शायद वही हाईवेज का अंत करेगा। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क साफ नहीं दिख रही थी। वो पागलों की तरह उसी मोड़ की ओर गाड़ी दौड़ाने लगा। उसे लग रहा था कि वो ड्राइवर उसे वहीं वापस खींच रहा है जहां वो मरा था। एक रूहानी युद्ध। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचा जहां ड्राइवर ने जान दी थी, समीर की कार का स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। कार सीधे पेड़ की ओर बढ़ रही थी। समीर ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे पत्थर के हो गए थे। तभी कार के डैशबोर्ड पर वही पुरानी पीतल की चाबी अचानक चमकने लगी। एक सफेद रोशनी ने पूरी कार को भर दिया। समीर को लगा कि किसी ने उसके हाथ पर अपना ठंडा हाथ रखा है और स्टीयरिंग को जोर से घुमा दिया। कार पेड़ से टकराने से बाल बाल बच गई और सड़क किनारे रुक गई। शाश्वत सन्नाटा। समीर ने खिड़की से बाहर देखा। उस सफेद रोशनी के बीच वही महिला खड़ी थी। उसने अपना हाथ उस काले साए की तरफ बढ़ाया जो समीर के पीछे खड़ा था। इस बार वो महिला डरी हुई नहीं थी, वो शक्ति के रूप में थी। उसने उस काले साए को पकड़ा और उसे खींचते हुए गहरी खाई की ओर ले गई। एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब पुलिस ने समीर को सड़क किनारे बेहोश पाया तो उसकी कार की डिक्की पर मिट्टी से एक शब्द लिखा था, मुक्त। समीर अब पूरी तरह बदल चुका है। वो अब किसी भी हाईवे पर अकेले नहीं जाता, लेकिन उसके पास अब वो पीतल की चाबी नहीं है। वो चाबी अब उस पेड़ की जड़ में दफन है, उस राज के साथ जिसे मुंबई का वो हाईवे हमेशा के लिए अपने सीने में दबा चुका है। समीर को लगा कि मुक्त शब्द का अर्थ उसकी अपनी आज़ादी है, लेकिन रूहानी दुनिया में शब्दों के मायने अक्सर गहरे और डरावने होते हैं। वो पीतल की चाबी जिसे उसने पेड़ की जड़ों में दफनाई थी, वो केवल एक ताला खोलने की चाबी नहीं थी, वो एक आमंत्रण था। अंशु का बुलावा। महीनों बीत गए। समीर अब शहर के बीचों बीच एक सुरक्षित अपार्टमेंट में रहने लगा था। एक शाम जब वो दफ्तर से घर लौटा तो उसने देखा कि उसके लिविंग रूम के फर्श पर गीली मिट्टी के छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे। वो निशान सीधे उसकी बालकनी की ओर जा रहे थे। उसका दिल धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद वो बच्चा, उस महिला का बेटा, उससे कुछ कहना चाहता है। समीर बालकनी की ओर बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में एक नाम गूंज रहा था, अंशु। एक नई दहशत। समीर ने गौर किया कि उसके घर की दीवारों पर जगह जगह वही पीतल की चाबी के आकार के निशान उभरने लगे थे। उसे समझ आया कि जिस साए को उसने खाई में गिरते देखा था वो खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उस महिला ने उस साए को रोकने के लिए अपनी बची कुची शक्ति लगा दी थी और अब वो खुद कमजोर पड़ गई थी। अंधेरी सुरंग का राज। समीर को एक पुरानी डायरी मिली जो उसे उसी पुरानी कार के ढांचे से मिली थी जिसे वो गलती से उठा लाया था। उसमें ड्राइवर ने लिखा था कि उस हाईवे के नीचे एक पुरानी सुरंग है जिसे बरसों पहले बंद कर दिया गया था। ड्राइवर की आत्मा उस सुरंग में छिपे किसी और भी भयानक राज की रखवाली कर रही थी। समीर को लगा कि जब तक वो उस सुरंग का रहस्य खत्म नहीं करेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। वो एक आखिरी बार उस हाईवे पर गया, लेकिन इस बार हाथ में चाबी नहीं, बल्कि उस ड्राइवर की पुरानी तस्वीर थी। सुरंग के अंदर। हाईवे के पुल के ठीक नीचे झाड़ियों से ढकी एक लोहे की जाली थी। समीर ने उसे हटाया और अंदर दाखिल हुआ। अंदर की हवा भारी और कड़वी थी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि दीवारें पुरानी जंजीरों से भरी पड़ी थीं। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक कोने में रुकी। वहां वो काला साया नहीं था, बल्कि वो ड्राइवर अपनी असली शक्ल में बैठा रो रहा था। सौदा। ड्राइवर की रूह ने समीर की तरफ देखा और कहा, मैं उन्हें बचाना चाहता था, पर यह सुरंग मुझे जाने नहीं देती। जो यहां एक बार आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। समीर ने देखा कि उस ड्राइवर के पैरों में वही पीतल की जंजीरें बंधी थीं जिनकी चाबी समीर ने पेड़ के पास दफनाई थी। वो साया दरअसल बुरा नहीं था, वो उस सुरंग की किसी और बुरी शक्ति का गुलाम बन चुका था। तभी सुरंग की दीवारों से हजारों हाथ बाहर निकलने लगे। वे हाथ समीर को अपनी ओर खींच रहे थे। समीर को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में उस प्राचीन बुरी शक्ति को जगा दिया है जो सदियों से उस जमीन के नीचे दबी थी। सुरंग की दीवारों से निकलते हुए अनगिनत हाथ समीर के पैरों को जकड़ने लगे। मिट्टी और सड़न की गंध अब इतनी तेज थी कि दम घुटने लगा था।
वो ड्राइवर की रूह जो अब तक रो रही थी अचानक चीखने लगी, भागो, वो जाग गया है। समीर ने अपनी टॉर्च फर्श पर घुमाई और देखा कि जिस जमीन पर वो खड़ा था वो कोई ठोस जमीन नहीं थी, बल्कि हजारों पुरानी हड्डियों का ढेर था। ये सुरंग किसी हादसे का नतीजा नहीं थी, ये एक बलिदान की जगह थी। अंधेरे का असली चेहरा। सुरंग के सबसे गहरे कोने से एक आकृति उभरने लगी। वो ना तो वो महिला थी, न ही वो ड्राइवर। वो कुछ ऐसा था जो इंसान की कल्पना से परे था। एक बहुत ही विशाल, धुंधली और काली शाया जिसकी कई आंखें थीं। हाईवे के जितने भी हादसे हुए थे, ये चीज उन आत्माओं की ऊर्जा पर जिंदा थी। ड्राइवर चिल्लाया, वो चाबी कोई ताला खोलने के लिए नहीं थी, वो इस सुरंग के रक्षक का पद सौंपने के लिए थी। जिसने चाबी उठाई वो अगला रक्षक बनेगा। समीर के होश उड़ गए। इसका मतलब था कि वो काला साया, ड्राइवर, उसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो अपनी जगह किसी और को देकर खुद को इस कैद से छुड़ाना चाहता था। एक भयानक चुनाव। उन काले हाथों ने समीर को घुटनों के बल गिरा दिया। उसके गले के पास वही पीतल की चाबी हवा में तैरने लगी, जो खुद ब खुद मिट्टी से बाहर निकलकर यहां पहुंच गई थी। समीर के पास दो रास्ते थे। वो चाबी स्वीकार कर ले और हमेशा के लिए उस सुरंग का नया ड्राइवर बन जाए, जिससे वो पुरानी आत्माएं मुक्त हो सकें, या फिर वो वहां से भागने की कोशिश करे, लेकिन तब वो रूहें कभी शांत नहीं होंगी। आखिरी बलिदान। समीर ने उन रूहों की तरफ देखी थी। उसने एक गहरी सांस ली और चाबी की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने पीतल को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी सुरंग कांपने लगी। लेकिन तभी उस महिला की रूह वहां प्रकट हुई। उसने समीर का हाथ रोका और अपनी धुंधली आवाज में कहा, नहीं। उसने वो चाबी खुद थाम ली। वो माँ जिसने अपने बच्चे को खोया था, अब उस सुरंग की नई रक्षक बनने को तैयार थी, ताकि समीर और बाकी बेगुनाह मुसाफिर सुरक्षित रह सकें। हाईवे का नया सन्नाटा। एक सफेद रोशनी ने पूरी सुरंग को भर दिया। समीर को एक जोरदार धक्का लगा और वो सुरंग से बाहर सड़क पर आ गिरा। जब उसने मुड़कर देखा तो सुरंग का प्रवेश द्वार पूरी तरह मलबे से बंद हो चुका था। वहां अब कोई जाली नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। समीर लड़खड़ाते हुए अपनी कार तक पहुंचा। उसने अपनी कलाई पर देखा, वहां अब कोई काला निशान नहीं था। मुंबई की उस सड़क पर शांति छा चुकी थी, लेकिन समीर की जिंदगी अब वैसी नहीं रही जैसी वो पहले थी। हाईवे का वो खौफनाक अध्याय बंद तो हो गया, लेकिन उसने समीर को एक ऐसी शक्ति दे दी थी जिसे वो कभी नहीं चाहता था। छठी इंद्री, द सिक्स्थ सेंस। उस सुबह जब समीर हाईवे से वापस लौटा, उसे लगा कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन जब वो एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुका तो उसने देखा कि बगल वाली खाली कार में एक छोटा बच्चा बैठा उसे देख रहा था। समीर ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, पर तभी उसे एहसास हुआ, उस कार में ड्राइवर के अलावा कोई नहीं था। समीर को अब वो दिखने लगे थे जिन्हें कोई नहीं देख सकता था। वो सफेद धागे का निशान। उसकी कलाई से वो धागा तो गायब हो गया था, लेकिन वहां चमड़ी पर एक हल्का सफेद निशान रह गया था। समीर को समझ आया कि उन रूहों ने उसे सिर्फ बचाया नहीं था, बल्कि उसे अपना मैसेंजर यानी संदेशवाहक बना दिया था। एक अनचाहा तोहफा। अब समीर जब भी किसी पुरानी इमारत या सुनसान सड़क से गुजरता, उसे वहां दबे राज सुनाई देने लगते। एक रात जब वो अपने घर में अकेला था, उसे अपनी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। वो वहां गया तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा पानी पी रहा था। समीर डरा नहीं। उसने शांति से पूछा, आप कौन हैं? वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं इस जमीन का मालिक था। बस ये बताने आया हूं कि बालकनी वाले गमले के नीचे एक पुरानी वसीयत दबी है। उसे निकाल लो, वरना तुम्हारे घर वाले झगड़ते रहेंगे। समीर ने वैसा ही किया और हैरान रह गया। वो सच था। हाईवे का संरक्षक। समीर ने अब अपनी सॉफ्टवेयर की नौकरी छोड़ दी। उसने उसी हाईवे के पास एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। लोग इसे सिर्फ एक खाने की जगह समझते थे, लेकिन समीर का असली काम कुछ और था। जब भी कोई थका हुआ ड्राइवर रात में वहां रुकता, समीर उसकी आंखों में देखकर बता देता कि क्या उसके पीछे कोई साया लगा है। वो चुपके से उनकी कार के टायर पर थोड़ा पवित्र जल छिड़क देता या उन्हें चेतावनी दे देता कि अगले 10 किलोमीटर तक गाड़ी मत रोकना। अंतिम दृश्य।
एक रात एक काली कार समीर के ढाबे पर रुकी। ड्राइवर सीट से कोई बाहर नहीं निकला, बस शीशा नीचे हुआ। अंदर से वही चिर परिचित ठंडी हवा का झोंका आया। पिछली सीट पर वो महिला और बच्चा बैठे थे। वे अब डरावने नहीं बल्कि शांत और दिव्य लग रहे थे। महिला ने समीर की तरफ देखा और एक छोटा सा इशारा किया, जैसे वो कह रही हो कि तुम अपना काम बखूबी कर रहे हो। खौफ का अंत या नई शुरुआत। आज भी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सफ़र करने वाले लोग कहते हैं कि अगर रात के अंधेरे में आपको कोई परेशानी हो तो उस अजीब ढाबे वाले के पास रुक जाना। वो आपकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी बताएगा और उन चीज़ों से भी बचाएगा जो अंधेरे में छिपी रहती हैं। समीर अब डरता नहीं है। वो जानता है कि मौत अंत नहीं है और हर भटकती रूह बुरी नहीं होती। वो उस हाईवे का अदृश्य पहरेदार बन चुका है। समीर अब उस जंजीर को थामे पत्थर की मूरत बन चुका था, लेकिन उसकी चेतना अभी भी जागृत थी। वो उस ठंडी काली सुरंग और हाईवे की चमकती लाइटों के बीच के शून्य में कैद था। उसे लग रहा था कि उसका सफर यहीं खत्म हो गया, पर तभी अंधेरे की गहराइयों से एक और आहट आई, अधूरा बलिदान। समीर ने महसूस किया कि जंजीर का दूसरा सिरा कोई और भी खींच रहा है। वो जोर इतना ताकतवर था कि पत्थर बना समीर भी हिलने लगा। सुरंग के अंदर से एक पुरानी भारी आवाज गूंजी, एक रक्षक खुद को जंजीर से बांध सकता है, लेकिन वो उस खून के रिश्ते को कैसे तोड़ेगा जो अब भी सड़क पर चल रहा है। समीर की रूह कांप गई। खून का रिश्ता? उसे याद आया कि जिस महिला और बच्चे को उसने अभी अभी एम्बुलेंस से बचाया था, उनके गले में भी वही सफेद धागे का निशान था। वो कोई इत्तेफाक नहीं था। वो महिला और बच्चा कोई और नहीं बल्कि समीर के ही वंशज थे। खून का बुलावा। अचानक समीर के सामने एक दृश्य उभरा।
वो महिला और बच्चा अस्पताल नहीं पहुंचे थे। उनकी एम्बुलेंस हाईवे के बीचों बीच रुक गई थी। ड्राइवर, जो समीर का साथी था, बेहोश पड़ा था और वे दोनों एक सम्मोहन की स्थिति में एम्बुलेंस से बाहर निकलकर उसी पुरानी सुरंग की ओर बढ़ रहे थे। वो शैतानी शक्ति समीर को नहीं बल्कि उसके खून को चाहती थी, ताकि वो हमेशा के लिए इस दुनिया में अपना भौतिक रूप ले सके। पत्थर का टूटना। समीर ने अपनी पूरी आत्मशक्ति समेटी। वो जानता था कि अगर वो पत्थर बना रहा तो उसका परिवार खत्म हो जाएगा। उसने जंजीर को तोड़ने का फैसला किया, भले ही इसका मतलब उस बुराई को आज़ाद करना हो। कड़क कड़क समीर के पत्थर जैसे शरीर में दरारें पड़ने लगीं। जैसे ही जंजीर टूटी, एक भयानक धमाका हुआ और हाईवे की जमीन फट गई। समीर उस मलबे से बाहर निकला, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। वो एक क्रोधित शाया, वेंजफुल स्पिरिट बन चुका था। अंतिम संहार। समीर बिजली की रफ्तार से उस महिला और बच्चे के पास पहुंचा। वे सुरंग के मुहाने पर खड़े थे। वो काली विशाल शाया शैतान उन्हें निगलने ही वाली थी। समीर ने अपनी रूहानी ताकत से उस शाया को पीछे धकेला, लेकिन इस बार समीर अकेला नहीं था। जंजीर टूटने से वे हजारों आत्माएं भी आज़ाद हो गई थीं, जो सदियों से वहां कैद थीं। उन्होंने देखा कि समीर उनके लिए लड़ रहा है। उन हजारों रूहों ने मिलकर एक प्रकाश का कवच बनाया। समीर ने उस शैतान की आंखों में देखा और चिल्लाया, मेरा पाप मेरा था, मेरा बलिदान मेरा था, तुम मेरे खून को नहीं छू सकते। विराम या विनाश। उस प्रकाश के धमाके ने सुरंग को हमेशा के लिए ढहा दिया। जब धुआं छटा तो वो महिला और बच्चा सुरक्षित सड़क पर बैठे थे। समीर वहां नहीं था। लेकिन हाईवे के किनारे लगे उस पुराने बरगद के पेड़ पर अब 2 जंजीरें लटकी हुई थीं। एक जंजीर खाली थी और दूसरी पर वो पीतल की चाबी टंगी थी। आज की सच्चाई। मुंबई पुणे हाईवे के उस हिस्से पर अब सन्नाटा नहीं रहता। वहां एक छोटा सा मंदिर बन गया है, जहां लोग सुरक्षित सफर की प्रार्थना करते हैं। लेकिन ट्रक ड्राइवर बताते हैं कि जब भी कोई तेज रफ्तार गाड़ी हादसे का शिकार होने वाली होती है, तो अचानक एक एम्बुलेंस की सायरन सुनाई देती है और गाड़ी अपने आप रुक जाती है। समीर अब जंजीरों में कैद नहीं है। वो अब हाईवे का गार्जियन एंजल बन चुका है, जो तब तक पहरा देगा जब तक उस सड़क पर आखिरी गाड़ी सुरक्षित नहीं पहुंच जाती। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल घोस्ट नॉक्स वेल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।